वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम और आप सबको हृदय से नमन। बस अभी आज प्रेयर बोलते बोलते आया कंस चाणूर मर्दनम जो हम बोलते हैं, तो हमको तो कंस और चाणूर की जगह यही समझ लेना चाहिए कि हमारे जितने विकार हैं कृष्ण हमारे उनका मर्दन कर रहे हैं। कृष्ण चाणूर मर्दनम और देवकी परमानंदम, हम अपने आप को देवकी की जगह समझें और कृष्ण हमारे लिए भी उतने ही आनंद के स्रोत बन जाए, यही प्रार्थना है हमारी। अब इस गीता की महिमा जो अमर संदेश कृष्ण दे गए हैं अर्जुन के माध्यम से हम सबके लिए, तो ये जो हम पहला सेंटेंस बोलते हैं गीता हृदय भगवान का, ये हृदय है। और अभी हम जो हमारा विषय चल रहा है उसमें हृदय की ही प्रधानता है। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्व शास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। ईश्वर की कृपा है, ये सार हमें मिला हुआ है। बस अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इस सार को कितना ग्रहण करते हैं, कितना अपने लाइफ में लाते हैं और उसका फायदा उठा लेते हैं। तो हमारा 5वां श्लोक, 8वें अध्याय का 5वां श्लोक हमने कर लिया था पिछली बार। उसकी कुछ विशेष बातें होंगी तो हम और समझ लेंगे, वैसे हमने समझ लिया था। अब हम 6ठे श्लोक पे आते हैं, 8वें अध्याय का 6ठा श्लोक। विषय हमारा चल रहा है कि अंत काल में भी यदि प्रभु की स्मृति बनाए तो मनुष्य का उद्धार हो जाता है। लेकिन इससे कई तरह के भ्रम भी पैदा हो जाते हैं कि जीवन भर मत करो और अंतकाल में कर लो। लेकिन कृष्ण किसी चीज भ्रांति का अवसर छोड़ते ही नहीं है। उन्हें समझ में आ जाता है कि इसका गलत अर्थ होगा तो वो आगे उसको क्लियर भी कर देते हैं। तो हम 6ठा श्लोक करते हैं। अंत काल में जो मेरा स्मरण करते हैं वे तो मेरे को ही प्राप्त होते हैं, ये 5वें श्लोक में कह दिया। पर जो मेरा स्मरण न करके अन्य किसी का स्मरण करते हैं वे किसको प्राप्त होते हैं, इसका आगे के श्लोक में भगवान हमें बताते हैं। क्या कहते हैं? यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्ते ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। क्या कहते हैं? कौन्ते, हे कुंती पुत्र अर्जुन, अंते यानी अंत काल में मनुष्य अंत काल में यम यम वा अपि भावम, जिस जिस भी भाव का स्मरण करते हुए ईश्वर को स्मरण करते हुए जाएंगे, ईश्वर की प्राप्ति होगी, कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन यदि ईश्वर का स्मरण नहीं किया, कोई और स्मरण आया, तो वो कहते हैं अंत काल में जिस जिस भी भाव का स्मरण करते हुए मनुष्य शरीर छोड़ता है तद भावित है, वह उस अंत काल के भाव के साथ भावित होता हुआ उसको ही प्राप्त होता है। मतलब अंत समय में जो भाव हमारे अंदर है हम उसी भाव को अगले जन्म में प्राप्त होंगे। एति अर्थात उस योनि में ही चला जाता है, उस भाव को ही प्राप्त होता है। मतलब जिस जिस भाव को हमने स्मरण किया, जिस जिस भाव के स्मरण के साथ हमने सांस अंतिम सांस ली, मृत्यु को प्राप्त हुए, उसी भाव को हम प्राप्त हो जाते हैं। अब हमने पिछली बार काफी डिटेल में समझ लिया था अंत समय में कैसे याद करना, कैसे ईश्वर कृपा कर देता है। लेकिन उससे कई तरह की भ्रांतियां भी पैदा होगी कि ठीक है जीवन भर कुछ मत करो, भगवान तो कह ही रहे हैं अंत समय में कर लेंगे, बात खत्म। उसका हम इस बार अच्छे से उस भ्रांतियों का निवारण भी
करेंगे। तो अभी हम पहले छठा श्लोक कर लेते हैं, फिर पांचवें और छठे को हम एक साथ, जो कोई डाउट्स हमारे मन में आ गए होंगे या हम गलत रास्ते पे ना चले जाएं, उनका हम निवारण कर लेंगे। तो क्या कह रहे हैं इसमें, भगवान को प्राप्त करने वाली बात तो हो गई, अब कुछ और को भी जो भजते हुए जिस भाव को उसी योनि में जाते हैं। तो भगवान ने इस नियम में दया से भरी हुई एक विलक्षण बात बताई है। ईश्वर तो करुणा का सागर है, हम बोलते हैं ना। अंतिम चिंतन के अनुसार मनुष्य को उस योनि की प्राप्ति होती है, उस योनि की प्राप्ति होती है अंतिम समय में जो भी चिंतन है। तो जब ये नियम है तो मेरी स्मृति से मेरी प्राप्ति होगी ही, ये कह दिया ईश्वर ने। परम दयालु भगवान ने अपने लिए कोई अलग से विशेष नियम नहीं बताया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे लिए तो तुम, मेरे को प्राप्त करने के लिए तो तुम्हें इतना इतना करना पड़ेगा और अलग अलग देवताओं को या उनको करने के लिए अलग करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने अपने को भी सबकी कैटेगरी में समान ही रखा है कि जिस भी भाव की तुम्हें अंतिम समय में स्मृति होगी, तो सामान्य नियम में अपने को भी ईश्वर ने शामिल कर लिया। क्यों? क्योंकि प्रभु तो करुणा का सागर है। यदि मतलब कि यदि अंतिम समय में हमने कोई अपने बहुत ही प्रिय, बहुत लोगों को होता है पेट, समझ लीजिए किसी ने कुत्ता ही पाला है, यदि अंतिम समय में उसकी ही स्मृति आई तो कुत्ते की योनि प्राप्त होगी। तो कितना देखिए, जिस कीमत में कुत्ते की योनि मिल रही है, उसी कीमत में हमें भगवान भी मिल रहा है। ईश्वर की करुणा तो देखो, बस भाव पे हमें अपने ध्यान रखना है। ये जो क्रियाएं हम बाहरी रूप से करते हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है। भाव, हृदय का भाव, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए क्या कहा है उन्हें, सदा तद्भाव भावित है। इसका तात्पर्य है अंतकाल में जिस भाव का, मतलब जिस किसी का भी चिंतन होता है शरीर छोड़ने के बाद, वह जीव जब तक दूसरा शरीर धारण नहीं कर लेता तब तक वह उसी भाव से भावित रहता है। कोई जरूरी नहीं कि मरते ही दूसरा शरीर हमें मिल जाए। लेकिन जब तक मनुष्य दूसरा शरीर धारण नहीं कर लेता, तब तक पिछले जन्म में अंतकाल में जो भाव, अंतिम भाव उसके अंदर था, उसी भाव से वो भावित रहता है। अर्थात अंतकाल का जो चिंतन है, जो स्मरण है, वैसा ही स्थायी बना रहता है। और अंतकाल के उस चिंतन के अनुसार ही उसका मानसिक शरीर बनता है। पहले मानसिक शरीर बन जाता है और मानसिक शरीर के अनुसार ही वह दूसरा शरीर धारण करता है। ये बड़ी साइंटिफिक पूरी प्रक्रिया है, बहुत वैज्ञानिक प्रक्रिया है। कारण हम कुछ सोचते होंगे कि भगवान किसी को ये बना रहा है, किसी को ये बना रहा है, ऐसा कुछ नहीं। अरबों 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 खरबों लोग हैं दुनिया में। ये सृष्टि एक नियम से चलती है, बड़े और वैज्ञानिक, बहुत वैज्ञानिक तरीके से चलती है। कारण क्या है, अंतकाल के चिंतन के बदलने के लिए वहां कोई मौका ही नहीं है। जब एक बार हमारी मृत्यु हो गई, अंत समय में जो चिंतन किया, उसके बाद बदलने का कोई मौका ही नहीं है। बदलने का मौका कब आएगा, जब दूसरा शरीर हम धारण करेंगे। ना कोई मौका होता है उसके बाद, ना कोई शक्ति है, ना बदलने की स्वतंत्रता है, और नया चिंतन करने का कोई अधिकार भी नहीं है। तो उसी चिंतन को लिए हुए व्यक्ति जब मृत्यु के समय उसी में तल्लीन हो जाता है, फिर उसका जिस किसी के साथ, अब मृत्यु में तल्लीन तो हो गया, अब दूसरा जन्म कैसे मिलेगा, इसकी प्रक्रिया भी हम समझ लें कि जिस किसी के साथ भी कर्मों का किंचित मात्र भी संबंध रहता है, वायु, जल, खाद्य पदार्थ आदि के द्वारा, वह जो मृत्यु के समय जो बचा है हमारा, वह वहीं पुरुष जाति में प्रविष्ट होता है। फिर पुरुष जाति से स्त्री जाति में जाकर समय पर जन्म लेता है। ये पुरुष और स्त्री की जो प्रक्रिया है, दोनों के माध्यम से ये सृष्टि आगे चलती है, ये हम सब जानते हैं। जैसे समझ लें, कुत्ते का पालन करने वाला कोई मनुष्य यदि इतना उसमें आसक्त है, और भरत राजा भरत मुनि, उनकी वो भी हमने कहानी आज भी देख लेंगे हम कि किस तरह वो हरिण की योनि में उन्होंने जन्म लिया था। तो जैसे समझ लीजिए, ऐसे ही कोई कुत्ते का पालने वाला है कोई मनुष्य, अंत समय में कुत्ते को याद करते हुए शरीर छोड़ता है, तो उसका मानसिक शरीर कुत्ते का बन जाता है, जिससे वह क्रमशः कुत्ता ही बन जाता है, अर्थात कुत्ते की योनि में जन्म लेता है। तो इस तरह अंत काल में जिस किसी का स्मरण होता है, उसी के अनुसार जन्म लेना पड़ता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कोई कहे कि अपने मकान को, धन को, इन निर्जीव चीजों को याद करते हुए जन्म लिया तो वो मकान बन जाएगा, धन बन जाएगा। ये निर्जीव चीजें नहीं। इसका अर्थ ये हो सकता है कि मकान को याद करते हुए यदि किसी ने अपने प्राण त्यागे हैं, तो वो उसी मकान में कोई जीवित योनि लेके, छिपकली, सांप, कुछ भी बन के उस मकान में आ सकता है। बनेगा तो कुछ जीव ही, या
जैसे कोई धन को याद करते हुए मरता है, इतनी कहानियां हमने बचपन में भी बड़ी सुनी थी कि कहीं धन गाड़ रखा है किसी ने जीवन भर का छुपा के, तो वो कहते हैं उस धन को याद करते हुए कोई मरता है तो वो सांप की योनि में जन्म लेके उसकी रक्षा करने में बैठा रहता है। ऐसी कहानियां हमने बचपन में बहुत सुनी है कि वो अपने सांप बन के अपने उस धन की रक्षा करता है। तो ये जड़ पदार्थ में जन्म नहीं होता, लेकिन उससे संबंधित उसमें कोई सजीव प्राणी वो बन जाता है। अब मनुष्यों से अलग जो पशु पक्षी, इन प्राणियों को भी अपने अपने कर्मों के अनुसार ही अंतकाल में स्मरण होता है। कोई तोता है संत के आश्रम में पल बढ़ रहा है, कोई तोता है जो डाकू के घर में पल बढ़ रहा है। तो पशु पक्षियों को भी अंतिम समय में अपने अपने कर्मों के अनुसार स्मरण होता है और उसी के अनुसार उनका अगला जन्म होता है। तो अंतकाल के स्मरण का कानून सब जगह लागू होता है, किसी एक पे नहीं, सब पे लागू होता है। लेकिन बाकियों के साथ से अधिक विशेषता मनुष्य शरीर के साथ यह है कि उसका अंतकाल का स्मरण कर्मों के अधीन नहीं है। बहुत बड़ी हमें एक सुविधा मिली हुई है जिसको हम बेकार खोए चले जा रहे हैं। कर्मों के अधीन नहीं है, प्रत्युत पुरुषार्थ के अधीन है। कर्मों के अधीन हमें किसी का याद आएगा भी जो स्थिति हमें, हम अपने पुरुषार्थ से उसको बदल सकते हैं। यही एक खास बात है जो मनुष्य शरीर को मिली है, मनुष्य योनि में हमें मिलती है, जो और किसी योनि में नहीं मिलती। पुरुषार्थ में मनुष्य सर्वथा स्वतंत्र है, तभी तो अन्य योनियों की अपेक्षा इस मनुष्य योनि की अधिक महत्ता है। अब मनुष्य इस शरीर में स्वतंत्रता पूर्वक जिससे संबंध जोड़ लेता है, उस संबंध के अनुसार ही उसका अन्य योनियों में जन्म हो सकता है। परंतु अंतकाल में अगर वह भगवान का स्मरण कर ले तो उसके फिर सारे संबंध टूट जाते हैं। मृत्यु के समय यह आवश्यक है कि बाकी सारे संबंध टूट जाएं। चाहे जीवन भर हमने कुछ भी रखा हो, यदि वो संबंध टूट जाते हैं, कारण कि वे सारे संबंध जो हमने जीवन भर अनुभव किए वो वास्तविक नहीं है, सारे कृत्रिम हैं। जबकि भगवान के साथ जो हमारा संबंध है वो स्वतः सिद्ध है, बनाया हुआ नहीं है। अतः भगवान की याद आने से सारे कृत्रिम संबंध जो हैं हमारे वो टूट जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात हमें, हमारे साथ एक बहुत बड़ी सुविधा है मनुष्य योनि के साथ में। अब हम समझ लें थोड़ा सा इसको भी। दूसरे जन्म की प्राप्ति अंतकाल में हुए चिंतन के अनुसार होती है। जिसका जैसा स्वभाव अंतकाल में उसे प्रायः वैसा ही चिंतन होता है। इसलिए कहते हैं कि अंतकाल में चिंतन अपने आप नहीं हो जाएगा, हमें जैसा स्वभाव हमारा जीवन भर रहा है वैसा। यदि जीवन भर तो हम गुस्से में, नफरत में, द्वेष में, दूसरों को नीचा दिखाने में, है ना, अपने ऊपर रखने में, किसी को कष्ट पहुंचाने में लगे रहे हैं और सोचेंगे कि अंतिम समय में मैं सोचूं बस अब तो अंतिम समय आ गया और अब तो मैं सब अच्छा ही अच्छा सोचूंगा, ऐसा नहीं होता है। फिर स्वभाव ही क्या हुआ? स्वभाव यानी हम मजबूरन उसी में स्थित हो जाते हैं। हमें तो इसी क्षण, हर क्षण काम करना पड़ेगा अपने ऊपर। हमें देखना पड़ेगा कि हमारी वजह से किसी के घर में हमने कोई क्लेश तो नहीं डाल दिया, हमारी वजह से किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही है। ये सबसे बड़ी बात है जो हमें देख लेनी चाहिए। हम यदि किसी की कष्ट का कारण बनते हैं तो धिक्कार है हमारे मनुष्य जीवन पर, धिक्कार है। यदि हमें उससे कष्ट मिल भी रहा है तो भी हमें बदला नहीं लेना। यदि हम नहीं लेंगे तो वो भी हमें कष्ट देना बंद कर देगा, ये तय है। तो जैसे हमने कुत्ते का देख लिया, कुत्ते का चिंतन होता है, कुत्ते की वो हो जाती है। तो अंतकालीन कुत्ते का चिंतन संबंधित कुत्ते के द्वारा जिसका कोई ऋणानुबंध अथवा कर्मों का कोई ना कोई संबंध है पकड़ में आ जाता है। फिर जीव सूक्ष्म और कारण शरीर को साथ लिए, स्थूल शरीर तो चला जाता है, सूक्ष्म और कारण शरीर को साथ में लिए फिर कैसे बनता है शरीर? अन्न, जल, वायु, इनके द्वारा उस कुत्ते में उसमें प्रविष्ट होकर गर्भ बन जाता है और निश्चित समय पर कुत्ते के शरीर से वो जन्म ले लेता है। तो अंतकालीन चिंतन और उसके अनुसार गति को हम एक दृष्टांत से भी समझ सकते हैं। जैसे फोटो खिंचवाने हम जाते हैं, फोटो वाला कहता है भाई मुस्कुराइए, स्माइल करिए, तैयार, वो एक दो तीन बोलता है। उसी वक्त यदि कोई नाक पे मक्खी आके बैठ गई, हम मक्खी को उड़ाने में ऐसे या कुछ हमने मुंह बना लिया, हाथ नहीं लगाएंगे, हम सोचेंगे कि फोटो खींच रहा है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा मुंह बना लिया और फोटो उसी वक्त खींच गई, तो कैसी फोटो आएगी? जैसी हमारी आकृति बनी थी फोटो में तो वैसी ही आ गई, है ना। फोटो खींचने का समय तो पहले से ही मालूम रहता है, तो भी हम नहीं कंट्रोल कर पाते। जबकि मृत्यु का समय तो हमें पता ही नहीं है, क्या पता यही क्षण हमारा अंतिम क्षण हो जाए। तो हमें उसके लिए तैयारी पहले से करनी पड़ेगी।
इसलिए मृत्यु कब आ जाए इसका हमें कुछ पता नहीं रहता। इसलिए हमें करना क्या है, अपना स्वभाव और अपना चिंतन, इनको निर्मल बनाए रखते हुए हमें हर समय सावधान रहना होगा कि क्या पता कब मृत्यु आ जाएगी। और इसीलिए भगवान का नित्य निरंतर स्मरण करते रहना चाहिए। ये हम इस अध्याय में यही सीख रहे हैं। तो अंतकालीन गति के नियम में भगवान की न्यायकारिता और दयालुता दोनों हैं। साधारण दृष्टि में हम क्या देखते हैं कि न्याय करना हो तो हमें दया से दूर रहना पड़ता है। भाई न्याय तो न्याय है, हम दया नहीं कर सकते किसी के ऊपर, है ना। न्याय करेंगे तो दया सिद्ध नहीं होगी और दया करेंगे तो न्याय सिद्ध नहीं होगा। यदि हमें न्याय करना है, किसी ने हत्या की है तो हमें उसे फांसी की सजा देनी होगी जज को। लेकिन यदि वो दया करने लगेगा कि अरे इसके तो बच्चे छोटे छोटे हैं, अरे मैं कैसे इसको सजा दूं, तो फिर वो न्याय नहीं कर सकेगा, है ना। कारण कि न्याय में ठीक ठीक निर्णय होता है, छूट नहीं होती। दया में छूट होती है, लेकिन वास्तव में ये जो विरोध है, ये सामान्य क्रूर पुरुष के बनाए हुए न्याय में ही आ सकता है। भगवान के बनाए हुए न्याय में, भगवान तो एक अलग चीज है ना। वहां भगवान परम दयालु हैं और प्राणी मात्र के सुहृद हैं, मित्र हैं। सुहृद सर्वभूतानाम 5वें अध्याय में हमने पढ़ा था। तो भगवान के सभी न्याय कानून दया से परिपूर्ण होते हैं, करुणा का सागर है वो। तो इसीलिए वो कहते हैं कि चलो तुमने जो भी किया जी, लेकिन अंत काल में, हालांकि होगा नहीं ये हम समझेंगे अभी, जो जीवन भर करेंगे अंत काल में वही हमें स्मरण में आएगा, उसी के अनुसार उसकी गति होती है। अगर कोई कुत्ते का चिंतन करते हुए मरता है, क्रमशः कुत्ता बन जाता है। यही भगवान का मनुष्य मात्र के प्रति लागू होने वाला न्याय हुआ, क्योंकि भगवान ने मनुष्य को यह स्वतंत्रता दी है कि वह चाहे मेरा स्मरण करे चाहे अन्य का स्मरण करे। ये 6ठे श्लोक में हम पढ़ रहे हैं। अन्य का करोगे तो अन्य की गति मिल जाएगी, मेरा करोगे भगवान कहते हैं तो मेरी गति को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए ये भगवान का न्याय है, ये इतना बड़ा न्याय है। तो अगर मनुष्य भगवान की इस न्यायकारिता और दयालुता की तरफ ख्याल करे तो फिर उसको भगवान की तरफ आकर्षण हो जाएगा कि अरे इतना दयालु प्रभु है तो मैं उसी की तरफ क्यों ना आकर्षित हो जाऊं। ये हमने समझ लिया। अब 7वें अध्याय में हमने एक चीज देखी थी ना, यो यो याम याम तनुम भक्त है। ये क्या कहा था, उपासना के विषय में मनुष्य की स्वतंत्रता बताई थी। अब इस श्लोक में, या 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में, गति के विषय में मनुष्य की स्वतंत्रता बताते हैं। भाई तुम्हारी गति, स्वतंत्र हो तुम, जो भी गति तुम्हें पानी है, तुम्हें क्या बनना है अगले जन्म में, तुम स्वतंत्र हो इसके लिए। जिसका अंतिम समय में चिंतन करते हुए मरोगे वही गति तुम्हारी प्राप्त हो जाएगी तुम्हें। तात्पर्य है कि अपनी उपासना और गति के विषय में मनुष्य स्वतंत्र है और उसमें भगवान अपने दयालु स्वभाव के कारण बाधक नहीं बनते, प्रत्युत उसकी सहायता करते हैं। कहते हैं जो जो जिस जिस भाव से अंतिम समय में मरेगा मैं उसको वही वही गति प्रदान कर दूंगा। यदि हम अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं तो हम दुर्गति में चले जाते हैं। अब यही इस मनुष्य शरीर की महत्ता है जो हमें हर क्षण याद रखनी है कि जो चाहे वो हम पा सकते हैं। ये हमें बहुत बड़ी एक विशेष सुविधा मिली हुई है और किसी को ये नहीं मिली हुई, ना देवताओं को ना किसी और योनि को। ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्य योनि में मिलती है। ऐसा कोई दुर्लभ पद नहीं है जो मनुष्य को ना मिल सके, क्योंकि ईश्वर से दुर्लभ तो कुछ है नहीं और हम स्वयं ईश्वर बन सकते हैं। उस ईश्वर में यदि मिल जाते हैं तो हम ईश्वर ही हो गए। तो इतनी बड़ी सुविधा हमें मिली हुई है, लाभ सुख का तो कोई अंत ही नहीं, दुख का लेश भी नहीं, ऐसा पद मनुष्य प्राप्त कर सकता है। लेकिन भोग और संग्रह में लगकर हम लोग क्या करते हैं, 84 लाख योनियों में और नरकों में भटकते रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ईश्वर को भूल जाते हैं, इस संसार में लग जाते हैं, भोग और संग्रह में लग जाते हैं और फिर हम उस 84 लाख के चक्कर में पड़ जाते हैं। इसलिए भगवान दुख के साथ कहते हैं, 9वें अध्याय में कहेंगे, अप्राप्य माम, मुझे ना पाकर, निवर्तनते मृत्यु संसार वर्तमनी, ये मनुष्य मेरे को ना पाकर बार बार इस संसार के चक्कर में घूमता रहता है, घूमता रहता है। और माम अप्राप्य एव कौन्तेय ततो यान्ति अधमाम गतिम, 16वें अध्याय में भी यही कहेंगे कि कौन्तेय अर्जुन, मेरे को ना प्राप्त करके फिर ये मनुष्य अधम गतियों को प्राप्त होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है ना। तो अंत काल में जैसा चिंतन करता है वैसा ही उसकी गति होती है। इस विषय में एक श्लोक आता है, वासना यस्य यत्र स्यात् स त्वं स्वप्नेषु पश्यति, स्वप्न स्वप्नवत मरणे गेयम वासना तु वपुर्नृणाम। आप छोटी सी बात देख लीजिए, रात को जो सोच के सोते हैं सपने में वही दिखने लगता है। तो फिर सोचिए, मृत्यु जैसी चीज के समय जीवन भर जो सोचा है वही तो अगले जन्म में मिलेगा।
जिस मनुष्य की जहां वासना होती है उसी वासना के अनुरूप वह स्वप्न देखता है। सपने भी सबको अपने अपने वासना के अनुरूप दिखते हैं। तो स्वप्न के जैसा ही मरण होता है, मरना भी स्वप्न जैसा ही है। जैसे सोने के बाद रात में हम मरण समान ही हो जाते हैं, सुबह उठते हैं, नई सुबह होती है, ऐसे ही एक जन्म खत्म होता है, अगला जन्म शुरू हो जाता है। तो वासना के अनुरूप ही अंत समय में चिंतन होता है और उस चिंतन के अनुसार ही मनुष्य की गति होती है। तो जिस मनुष्य की जहां वासना, ये हमने समझ लिया। मतलब क्या है कि मृत्यु काल में हम जैसा चाहें वैसा चिंतन नहीं कर सकते। प्रत्युत हमारे भीतर जैसी वासना होगी, जीवन भर जो हमने सोचा है, जिस चीज में हम रचे पचे बसे रहे हैं, वैसा ही चिंतन स्वतः होगा और उसके अनुसार ही गति होगी। तो हम ये भ्रांति दूर कर लें कि ईश्वर ने ये नहीं कहा कि भाई अंत समय में जीवन भर तो पाप कर्म कर लो, दुनिया में बसे रहो, अंत समय में मेरे को याद कर लो, मैं मिल जाऊंगा। अंत समय में वो ईश्वर हमें याद ही नहीं आएगा, ये अभी हम समझेंगे। जो जीवन भर हमने किया है अंत समय में वही याद आएगा। वो जो अजामिल की और वो कहानियां हम पढ़ते हैं ना, उनमें भी ठीक है अजामिल पापी था लेकिन उसके संस्कार थे। वो संस्कार होते हैं, किसी वजह से पाप में पड़ गया लेकिन वो संस्कार उदित हो गया उसका, इसलिए उसकी मुक्ति हुई। जिस वस्तु को हम सत्ता और महत्ता देते हैं, उससे संबंध जोड़ते हैं, उससे सुख लेते हैं, उसी की वासना बनती है। हम यही देखते रहते हैं ना कि मैं ऐसा कर लूं तो मुझे सुख मिलेगा, मुझे ये मिल जाए तो मुझे सुख मिलेगा। तो हम अपनी वासना के साथ अपना सुख जोड़ लेते हैं, तो फिर हमारा वही ध्यान रहता है। अगर संसार में हमारी सुख बुद्धि ना हो, यदि हम संसार की चीजों में सुख ना ढूंढें, तो फिर हमारी संसार की वासना बनेगी ही नहीं। और वासना नहीं बनेगी तो मृत्यु काल में जो भी चिंतन होगा वो भगवान का ही होगा। जब संसार का चिंतन हट गया हमारे अंदर से, तो फिर क्या बचेगा? भगवान का ही चिंतन बचेगा जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। लेकिन क्यों नहीं बचता? क्योंकि हमने जिंदगी भर क्षण क्षण हमने संसार की ही वासना में हम बसे रहे हैं। क्योंकि सिद्धांत में सब कुछ भगवान ही है, वासुदेव सर्वम है। तम तमेवेति, जिस तरह सुई के पीछे पीछे, सुई में धागा डाला, वो धागा सुई के पीछे पीछे जाएगा, उसी तरह मनुष्य भी अंतकाल के भाव के अनुसार उसी गति में जाता है। ये हमारा पांचवा और छठा, ये दोनों श्लोक हो गए हैं जिनकी हमने खूब अच्छी तरह से समझ भी लिया। लेकिन कुछ बातें हैं जो कि हमारी भ्रांति ना पैदा कर दे, उसको अब हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। तो अब हमें क्या करना होगा? एक बात हम समझें, अंतिम समय जो होता है ना, वो हमारा असली चेहरा सामने आता है। उस वक्त हम किसी को धोखा नहीं दे सकते। जीवन भर तो हम मुखौटे ओढ़ के रह सकते हैं, जीवन भर हम मुखौटे ओढ़ के रह सकते हैं और ओढ़े ही रहते हैं हम। मन में कुछ चलता है, सामने से हाथ जोड़ के नमस्ते कर रहे हैं, अंदर में उसके लिए द्वेष भाव चल रहा है। जीवन भर हमारे मुखौटे चलते रहते हैं, लेकिन अंतिम समय में वास्तविकता सामने आ जाती है। तो जिस भाव का चिंतन करते हैं उसी का स्मरण होता है। और ये ईश्वर कह ही रहे हैं कि कोई संशय ही नहीं, अंतकाल में यदि ईश्वर को याद करेंगे तो ईश्वर उस निर्धूम ज्योति को, उस ज्योति स्वरूप परमात्मा को, तो मरते वक्त हमें उसी की प्राप्ति होगी। लेकिन हमें ध्यान रखना है, मरते वक्त उसे याद करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जिन्होंने जीवन भर शरीर, अपने को शरीर समझा, हम तो अपने को शरीर ही समझते हैं ना, जीवन भर जिसने शरीर को ही स्वयं समझा, वो मरते वक्त उसे कैसे याद कर सके? नहीं कर सकेगा वो उसे याद। ठीक है, जीवन भर शरीर का ही स्मरण किया तो मरते वक्त भी उस अशरीर का स्मरण हमें कैसे होगा? और मरते वक्त तो बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि जो छूट रहा है, मरते वक्त हमें एहसास हो जाता है कि सब कुछ छूट रहा है। और जब हमसे कुछ चीज छूटने लगती है जीवन जीते हुए भी, तो हमें बड़ा कष्ट होता है, हम उसको और पकड़ के रखना चाहते हैं। जैसे समझ लीजिए जीते जी हमने अपना धन संपत्ति गहना वहना सब एक तिजोरी में हम सब रखते हैं कि उसको सेफ रखते हैं, और हमारा पूरा ध्यान जीवन भर उस तिजोरी में रहता है, रहता है ना। हम उसको खास संभाल के रखते हैं, खास ताला चाबी लगाते हैं, चाबी को किसी के हाथ ना पड़ जाए ऐसे रखते हैं। बड़ी पहरेदारी करते हैं। तो भी हमें उस तिजोरी का हमें हर टाइम चिंता रहती है, इतनी सावधानी है तो भी डर रहता है कि कोई चुरा के ना ले जाए। लेकिन अब कल्पना करिए कि जब डाका पड़ जाए, हमारे सामने कोई हमारी तिजोरी का ताला तोड़ रहा है, हमारी तिजोरी को घसीट कर बाहर ले जा रहा है, तो सारी सुरक्षा व्यवस्था टूट चुकी है, तो क्या हम सोच सकते हैं कि उस वक्त हम उस तिजोरी को भूल जाएंगे कि अब तो जा रही है तिजोरी, अब क्या है, जाने दो इसको। जीवन भर जिसको पकड़ के रखा,
यदि डाका पड़ गया और उस तिजोरी को कोई लूट के ले जा रहा है तो क्या हम भूल सकेंगे? जब सारी सुरक्षा थी, ताले लगे हुए थे, तभी भी हम उस तिजोरी को नहीं भूले। अब तो डाका पड़ गया, हमारा कोई वश ही नहीं है, तिजोरी लूट के जाई जा रही है। हम उस तिजोरी को तभी भी नहीं भूलेंगे। यही बात मृत्यु के समय होती है। आखिरी क्षण में जो हमारा शुद्धतम चेहरा है वही प्रकट होता है, हमें संभालने की फुर्सत भी नहीं मिलती। ऐसे रोज तो हम संभालते रहते हैं अपने चेहरे को, मेकअप शेकअप करके भी संभालते रहते हैं, छुपाते रहते हैं, वैसे भी अंदर भाव कुछ है लेकिन ऊपर से हंसते रहते हैं। ये भी कभी कभी सब लोग कहते हैं कि जो जितना ज्यादा हंसता है और हंसने का या खुश होने का नाटक करता है वो अंदर में उतना ही दुखी होता है। खैर ये सब बातें अलग हैं। तो मरते वक्त लेकिन असली चेहरा प्रकट हो जाता है, असली स्मृति जाहिर हो जाती है, असली आदमी को पहचान सकते हैं मृत्यु के समय। मृत्यु के समय हम उसको पहचान सकते हैं। तो जैसे एक बहुत छोटी सी कहानी ले लेते हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन एक काल्पनिक पात्र है जिसके द्वारा कहानियां बनाई जाती हैं, समझाया जाता है कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, उसको फांसी की सजा मिली। तो जेलर ने आके कहा कि भाई तुम्हें को सोमवार को तुम्हें मिलेगी फांसी। तो उसने कहा सोमवार को नहीं, शनिवार को कर दीजिए। क्यों भाई, शनिवार को क्यों? वो अपनी दुकान की दुनिया में जी रहा था। बोले सोमवार से ना मैं अपना नया सप्ताह इतने गंदे काम से शुरू नहीं करना चाहता, मेरा मुहूर्त अच्छा नहीं। अरे फांसी मिल रही है, क्या दुकान क्या मुहूर्त। तो ऐसे ही कहते हैं कि फांसी से पहले जब अंतिम इच्छा पूछते हैं तो उसने कहा मुझे कुछ लोगों से मिलना है। ठीक है, मिल लो। मिले कुछ लोग, उनसे वो बराबर जैसे कोई सौदा करते हैं ना वैसे सौदा कर रहा था। जेलर को लगा ये क्या कर रहा है, अभी इसको फांसी होने वाली है और ये क्या कर रहा है। पूछा छोड़ो, अंतिम इच्छा है इसकी, कर लेने दो। तो उसने देखा कि बाद में सौदा वौदा हो गया और कुछ जो सामने जिनसे वो बहस कर रहा था उन्होंने कुछ दिया और उसने अपनी खीसे में दबा लिया उसको। जेलर ने सोचा क्या लेके जा रहा है ये फांसी मरते वक्त भी, लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं। फांसी लगने का वक्त आया। कहते हैं ना अंतिम बार बोलते हैं भाई तुम कुछ बोल लो, तुम्हें बोलना है तो क्या बोलता है वो अंतिम समय में? हंसी आएगी, हंसी की बात है लेकिन ये हमारे समझने के लिए ये हंसी भी कभी कभी जरूरी होती है। मरते वक्त फांसी के फंदे पे लटकने से पहले उसने क्या कहा? भाइयों याद रखना, जूता छाप साबुन ही दुनिया में सबसे अच्छा साबुन है। वो साबुन ही बेचता था, जूता छाप साबुन। और लोगों को बड़ी चकित हुए, ये अंतिम वाक्य बोला, फांसी लग गई उसको। तो बाद में पता चला कि वो अंतिम समय में उन दुकान वालों से यही सौदा कर रहा था कि नहीं मैं तुम मुझे अपने तुम्हारे उसका मैं प्रचार करूंगा लेकिन तुम मुझे 20 नहीं, 50 नहीं, 80 नहीं, 100 रुपए दोगे। और वो लास्ट में 100 में सौदा तय हो गया। मरने के बाद उसके शरीर में से वो 100 रुपए निकल गए। तो जिंदगी भर जो आदत पड़ी है अंतिम क्षण तक वो हमारा पीछा करती है। इसलिए हम इस भ्रम में ना रहें कि जिंदगी भर तो संसार में उलझे और अंतिम समय में कर लेंगे प्रभु तेरे को याद। यही भ्रांति दूर करने के लिए कृष्ण ने अर्जुन की आंखों में भी देख लिया होगा। वो तो अंतर्यामी है, उन्होंने पढ़ लिया होगा कि ये अर्जुन भी थोड़ा रिलैक्स हो गया है। इसको भी लग रहा है कि ठीक है, कृष्ण कह तो रहा ही है, जीवन भर मैं अपने हिसाब से जी लेता हूँ, अंतिम समय में कर लूंगा मैं इस तरह से और हो जाएगी। कृष्ण ने पढ़ लिया अर्जुन की आंखों में, जरूर पढ़ लिया होगा, ये हम कल्पना कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा हो गया। तो अब ये भ्रांति जो है, बड़ी भ्रांतियां इससे जो पैदा हो गई हैं, तो ये भ्रांति कि कृष्ण ने, और हमने ये भी देखा था ना कि अंतिम समय में गीता का 8वां अध्याय सुना दो या किसी का नाम बोल दो या वो, कृष्ण ने ये कहीं नहीं कहा है कि मेरा नाम सुना दो। ये तो हम इसलिए सुनाते हैं कि उसको कुछ स्मृति आ जाए। यदि हमने गीता पढ़ी जीवन भर और अंतिम समय में हमें कोई 8वां अध्याय सुनाएगा तो हमें वो स्मृति आ जाएगी। कृष्ण का ये मतलब नहीं है कि सुना दो बस, उसके कान में गया और उसकी मुक्ति हो जाएगी, ऐसा कृष्ण बिल्कुल नहीं कहते हैं। ऐसा कृष्ण बिल्कुल नहीं कहते हैं कि सुना दो। कहीं आया है ये शब्द? श्लोक पढ़े हमने, कहीं नहीं आया। वो कहते हैं जो मद भाव भावितम, जो भाव होगा अंत में, तो सुना के हम खाली ये मदद कर रहे हैं उस प्राणी की कि अंत में उसका भाव वैसा बन जाए, उसे ईश्वर की स्मृति आ जाए। इसलिए अब हम ये भ्रांतियां दूर कर लेते हैं, हम कभी गलतफहमी में ना रहें कि चलो जीवन तो ऐसे ही जीते रहेंगे, अंत में देख लेंगे। जैसे माला फेरते समय बहुत लोगों को आपने देखा होगा, माला फेरते रहते हैं लेकिन ध्यान नहीं होता है माला में। माला में उनका ध्यान नहीं होता। जरा सा दरवाजे पे कुछ आवाज आई, कुछ भी हुआ, तुरंत ध्यान चला जाता है, बहुत ध्यान इधर उधर चला जाता है। ठीक है ना? कोई घर में
देख लीजिए, कोई आप माला फेर रहे हैं, कोई पास में बैठ के फुस 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 में बात कर रहा है, माला छोड़ के आप भी वहां चले जाएंगे कि क्या बात हो रही है, मैं भी सुन लूं जरा। तो ये सारी बातें बहुत हैं। कोई कोई ये कहते हैं कई लोग कि भाई हमें ईश स्मरण वगैरह से क्या, हम बस जीवन भर सदाचारी बन के रहेंगे, जो अच्छा है वही हम करेंगे, जो जीवन में अच्छा है वही करेंगे, ईश्वर का स्मरण स्मरण हमारे बस की बात नहीं है। तो बात तो गलत नहीं है कि यदि आप कुछ गलत कर ही नहीं रहे हो, अच्छा ही अच्छा कर रहे हो, तो फिर ठीक है, आप तो पुण्यशाली हुए। लेकिन गीता पढ़ने वाले हैं हम, हमें बात ये नहीं भूलनी चाहिए कि ये सदाचरण जो है, खाली ईश्वर को ना मानना, ईश्वर के प्रति समर्पित ना होना, और खाली इसी में रहना कि मैं तो अच्छा व्यवहार करूंगा, सब ठीक ही ठीक करूंगा, कुछ गलत नहीं करूंगा, उससे हमारा अहंकार पुष्ट होगा। हम कभी नहीं भूलेंगे कि मैं तो कुछ गलत करता ही नहीं हूँ, मेरा तो आचरण बहुत अच्छा है, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं क्रोध नहीं करता, मैं ये नहीं करता, मैंने इतना त्याग किया है, मैं इतनी तपस्या करता हूँ। हम हर घड़ी अपना अहंकार पुष्ट करते हैं, और गीता तो सबसे बड़ा दुश्मन बताती है ईगो को। अहंकार तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए खाली सदाचारी बनना भी सफिशियंट नहीं है। ईश्वर को जब तक नहीं मानेंगे, जब तक समर्पण नहीं आएगा, तब तक काम नहीं बनेगा। तो अंत समय में ईश्वर का नाम कौन लेगा? जिसने जीवन भर उस नाम की संपदा को संभाल के रखा है, उस तिजोरी को नहीं। जिसने सबसे महंगी जो संपत्ति है ईश्वर नाम की, उसको संभाल के रखा है, वही उसको अंतिम समय में याद आएगी। तो ये माला फेरने से भी, माला फेरो मन से फेरो, तो हर चीज में भाव चाहिए, भाव चाहिए, है ना। इसलिए खाली सदाचरण भी कर लिया तो भी काम नहीं बनेगा। इसलिए हमें अहंकार ही पुष्ट होगा, उससे हमारा और कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो सदाचार ये भी हमने देख ली, क्योंकि तब समर्पण नहीं होगा, व्यवसायिक बुद्धि हुई है तो हमारी कि मैं तो अच्छा ही अच्छा कर रहा हूँ, मुझे तो मुक्ति मिले, ये तो बदले वाली बात होगी ना। समर्पण बिना कुछ नहीं होगा। तो या डर के हम याद कर लें, भाई अब तो मर रहे हैं, चलो डर लें, क्या पता, जीवन भर सदाचार तो किया है, लेकिन चलो अंत में राम राम भी कर लो, क्या पता उसी से मुक्ति मिल जाए। तो ये भय से जो राम राम का नाम लेते हैं वो नहीं, भाव। कृष्ण ने बहुत साफ कहा है, भूलिए मत, भ्रांति में मत पड़िए, भाव भावित, उस भाव से हमें भावित होना पड़ेगा, परिपूर्ण होना पड़ेगा, वो भाव हमारे अंदर होना चाहिए। तो मृत्यु के क्षण में जो आनंद से प्रभु को स्मरण कर सके, वो ही स्मरण है। अन्यथा डर कर स्मरण किया तो वो स्मरण नहीं है कि हाय अब तो मर रहा हूं, अब तो भगवान को याद कर लूं, ये डर वाला स्मरण नहीं। ठीक है ना, तो डर वाली बात नहीं चलेगी। फिर परम आनंद से हमें प्रभु का स्मरण करना पड़ेगा। अब आप ये जो कहते हैं ना, कई बार हम लोग अखंड जाप, अखंड पाठ, इनके पीछे भी यही भाव काम कर रहा है कि क्या पता किस क्षण मृत्यु आ जाए। वो जाप चल रहा है, लेकिन वो अखंड जाप और अखंड पाठ भी यदि हम भाव से उस वक्त उस अखंड पाठ में और अखंड जाप में नहीं है, तो कोई फायदा नहीं होगा। मुंह से हम अखंड पाठ कर रहे हैं, अखंड जाप कर रहे हैं, और भाव कहीं और है, तो कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन यदि हमारा भाव वहां है, तो फिर मृत्यु के समय हमें दुख भी नहीं होगा, क्योंकि हमें साफ दिखाई पड़ रहा है कि मृत्यु तो हो नहीं रही, सिर्फ ये शरीर छूट रहा है। जैसे पुराना वस्त्र छोड़ देते हैं हम, और मकान बदल लेते हैं, नए मकान में चले जाते हैं, क्योंकि क्यों होते हैं, कितने खुश होते हैं हम कि हमने अपना 2 कमरों का मकान छोड़ के 4 कमरों का ले लिया, कोई बड़ा बंगला ले लिया, कोठी ले ली। तो हम क्यों दुखी दुखी नहीं होते ना, खुशी से जाते हैं नए मकान में, नए कपड़े खुशी से पहनते हैं। तो ये शरीर को भी यदि हमें नया मिलेगा, क्यों दुखी होना है। ये भाव लेकिन समझाने समझाने से नहीं, जब हमारी भाव वैसा होगा हमारा कि अब मृत्यु की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मृत्यु का भय उसे होता है जिसने शरीर से तादाद में जोड़ लिया, शरीर के साथ जिसका पूरा संबंध जुड़ा हुआ है, वही घबराता है कि अब तो किनारा छूटा,